एक एक्ट्रेस जिसको दुनिया सिर्फ एक इमेज से जज करती है, बट रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। सिडनी स्वीनी नाम सुनते ही लोग सोचते हैं यूफोरिया, बोल्ड सीन्स, इंटरनेट ऑब्सेशन, वायरल एडिट्स, रील्स, मीम्स। बट क्या लोग उसे एक्टर के रूप में देखते हैं या सिर्फ एक सेक्सुअलाइज्ड सेलिब्रिटी के रूप में? आज का वीडियो सिंपल नहीं है, ये एक डीप ब्रेकडाउन है कि हाउ पीपल मिसअंडरस्टूड सिडनी स्वीनी कंप्लीटली। और ट्रस्ट मी, जितना आप जानते हो वो सिर्फ सरफेस है और जितना आपने इग्नोर किया वो उसकी रियल स्टोरी है। सिडनी स्वीनी की जर्नी टिपिकल हॉलीवुड ओवरनाइट सक्सेस वाली नहीं है। ये एक स्लो, स्ट्रेटेजिक और एक्सट्रीमली मेहनती जर्नी है। उसने एक्टिंग स्टार्ट की बचपन में और इतनी सीरियसनेस से थी कि उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया था कि कैसे वो एक्टिंग करियर बिल्ड करेगी। मतलब स्टार्टिंग से ही क्लियर था, ये पैशन भी था और कैलकुलेशन भी था। अर्ली ईयर्स में उसने डजन्स ऑफ स्मॉल रोल्स किए, जैसे कि ग्रे एनाटॉमी, क्रिमिनल माइंड्स, प्रिटी लिटिल लायर्स एंड 90-210। ये वो फेज था जहां लोग उसे नोटिस भी नहीं करते थे, बट वही उसका फाउंडेशन बिल्ड हो रहा था। फिर आया 2018 द हैंडमेड्स टेल और शार्प ऑब्जेक्ट जैसे प्रोजेक्ट्स, जहां उसने इमोशनली इंटेंस रोल्स किए और डायरेक्टर्स ने नोटिस किया कि ये एक्ट्रेस डेप्थ ला सकती है। और फिर 2019 यूफोरिया, ये शो सिर्फ एक हिट नहीं था, ये HBO का सेकंड मोस्ट वॉच शो बन गया और यहाँ से सिडनी स्वीनी बन गई ग्लोबल फेस ऑफ जेन ज़ी स्टोरी टेलिंग। आयरनी देखो, जिस शो ने उसे फेम दिया उसी शो ने उसकी आइडेंटिटी डिस्टॉर्ट भी कर दी। यूफोरिया में कैसी हॉवर्ड एक सिंपल अट्रैक्टिव गर्ल नहीं है, वो एक डीपली इनसिक्योर, इमोशनली अनस्टेबल कैरेक्टर है जो वैलिडेशन के लिए कॉन्सिस्टेंटली स्ट्रगल करती है। उसके डिसीजंस, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और ब्रेकडाउन्स, ये सब एक साइकोलॉजिकल स्टडी है। और इसी परफॉर्मेंस के लिए सिडनी स्वीनी को प्राइम टाइम एमी नॉमिनेशन मिला। मतलब इंडस्ट्री ने क्लियरली बोला दिस इज सीरियस एक्टिंग। लेकिन ऑडियंस ने क्या देखा? बोल्ड सीन्स, क्लिप्स, स्क्रीनशॉट्स, इवन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके न्यूड सीन्स का वाइड स्प्रेड सर्कुलेशन ऑनलाइन होने लगा, जिसमें उसने खुद एक्सेप्ट किया कि उसके बाद उसका रिलेशनशिप विद सोशल मीडिया चेंज हो गया था। समझ रहे हो? कैरेक्टर की इमोशनल डेप्थ एकदम गायब और फोकस शिफ्ट हो गया अपीयरेंस पर। और ये सिर्फ फैंस नहीं, मीडिया भी कॉन्टिन्यूसली उसकी बॉडी और लुक्स पर फोकस करता रहा। और रिजल्ट क्या आया? सीधा एक्टर से ऑब्जेक्ट फील्ड इमेज। और यही से सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब अगर आप उसका एक्चुअल वर्क देखो बिना बायस के, तो सिडनी स्वीनी एक एक्सट्रीमली वर्सेटाइल एक्ट्रेस है। द वाइट लोटस 2021 में उसने ओलिविया का रोल प्ले किया, जो कि एक कोल्ड, सरकास्टिक और इंटेलेक्चुअल जेन ज़ी कैरेक्टर है। और इस रोल के लिए भी उसे एमी नॉमिनेशन मिला। मतलब एक तरफ इमोशनली फ्रेजाइल कैसी और दूसरी तरफ इमोशनली डिटैच्ड ओलिविया। रियलिटी 2023 एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म है जो रियल FBI इंटरोगेशन ट्रांसक्रिप्ट पर बेस्ड है। पूरी फिल्म डायलॉग और परफॉर्मेंस ड्रिवन है और क्रिटिक्स ने उसे कन्विंसिंग और रियल परफॉर्मेंस भी बोला। टाइप कास्टिंग के इशू पर सिडनी ने खुद एक्सेप्ट किया था कि लोग उसे कैसी टाइप रोल्स में देखते हैं और उसे अलग रोल्स के लिए फाइट करना पड़ता है। मतलब प्रॉब्लम क्या है? टैलेंट नहीं, परसेप्शन लॉक हो चुका है। सिडनी स्वीनी की फेम एक ही डायरेक्शन से नहीं आई, ये दो पैरेलल ट्रैक्स पर ग्रो हुई है। जहाँ पे पहली साइड टैलेंट बेस्ड फेम, मल्टीपल एमी नॉमिनेशंस, क्रिटिकली अक्लेम्ड परफॉर्मेंसेस, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और अपनी प्रोडक्शन कंपनी 50-50 फिल्म्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करती, वो एक्टिवली अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप भी करती है। मतलब वो लॉन्ग टर्म हॉलीवुड प्लेयर बन रही है। दूसरी साइड इमेज बेस्ड फेम जो ज्यादा विजिबल है, सोशल मीडिया ऑब्सेशन, वायरल एडिट्स और हेडलाइंस जो उसके अपीयरेंस पर फोकस करती है। इवन एक रोलिंग स्टोन्स म्यूजिक वीडियो में उसके अपीयरेंस पर डिबेट भी हुई, जहां कुछ लोगों ने उसे ऑब्जेक्टिफिकेशन बोला और उसने उसे एम्पावरमेंट कहा। और यही डिवाइड क्रिएट करता है एक सेक्शन के लिए कि वो टैलेंटेड एक्ट्रेस है और दूसरे के लिए वो इंटरनेट फैंटेसी। 2023 में आई एनीवन बट यू। ये फिल्म एक रोम कॉम थी, बट अनएक्सपेक्टेडली ह्यूज हिट बनी, जहाँ पे इसने $200 मिलियन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में कमाया। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करो कि सिडनी सिर्फ एक्टर नहीं थी, वो इस फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी थी और स्क्रिप्ट डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व थी। मतलब वो सिर्फ फेस नहीं, डिसीजन मेकर भी है। लेकिन मार्केटिंग का फोकस क्या था? केमिस्ट्री, चार्म, विजुअल अपील। तो ऑडियंस ने क्या कंक्लूड किया कि ये फिल्म उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से चली, बट रियलिटी डीपर है। उसने प्रोजेक्ट क्रिएट भी किया और लीड भी किया। जहाँ पे हॉलीवुड का सिस्टम सिंपल है कि इफ इट सेल्स पुश इट हार्डर। और सिडनी स्वीनी के केस में उसका टैलेंट रिस्पेक्टेड है, बट उसका इमेज कमर्शियली ज्यादा प्रॉफिटेबल है।
तो नेचुरली इंडस्ट्री उस इमेज को एम्पलीफाई करती है और रिजल्ट क्या मिला, सीरियस परफॉर्मेंसेस ओवरशैडो हो जाते हैं जहाँ पे वायरल कल्चर डोमिनेट करते हैं और कॉन्टेक्स्ट डिसअपीयर हो जाते हैं और धीरे धीरे ऑडियंस एक सिंप्लीफाइड वर्जन एक्सेप्ट कर लेती है। अगर आप उसका अपकमिंग स्लेट देखो तो क्लियरली दिखता है कि वो अपनी इमेज ब्रेक करने की फुल कोशिश कर रही है। द हाउसमेट 2025 साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्पेस में आती है और बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद इसका सीक्वल भी डेवलपमेंट में है। क्रिस्टी 2025 एक रियल लाइफ बॉक्सर बायोपिक है जिसके लिए उसने इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन किया है। यूफोरिया सीजन 3 2026 में उसका कैरेक्टर एडल्टहुड फेज में एंटर कर चुका है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कॉन्शियसली डिफरेंट जॉनरा चूज कर रही है ताकि वो टाइप काइश ना हो। सच क्या है, प्रॉब्लम सिडनी स्वीनी नहीं है, प्रॉब्लम ये है हमारी व्यूइंग साइकोलॉजी। हम फास्ट कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कंटेंट स्किप कर देते हैं और फिर एक परमानेंट ओपिनियन बना देते हैं। हम एक एक्टर को उनके रोल से नहीं, उनके वायरल मूवमेंट से जज करते हैं और इसी वजह से एक लेट परफॉर्मर रिड्यूस हो जाता है एक स्टीरियोटाइप में। जबकि रियलिटी में सिडनी स्वीनी एक रेयर कॉम्बिनेशन है कमर्शियल स्टार, क्रिटिकल परफॉर्मर और प्रोड्यूसर माइंडसेट और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिस्ट। बट जब तक ऑडियंस अपनी लेंस चेंज नहीं करेगी तब तक ये मिसअंडरस्टैंडिंग कंटिन्यू रहेगी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप सिडनी स्वीनी का नाम सुनो, सिर्फ एक इमेज मत देखो, उसके कैरेक्टर्स देखो, उसकी चॉइसेस देखो, उसकी ग्रोथ देखो, क्योंकि रियलिटी सिंपल है। शी इज नॉट फेमस बिकॉज ऑफ व्हाट पीपल थिंक, शी इज फेमस डिस्पाइट इट, और शायद यही उसकी रियल स्टोरी है। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, रिव्यू में। तब तक देखते रहिए दी वन एंड ओनली TNT वॉच।